अक्सर हम अस्पतालों की बदहाली की खबरें दिखाते हैं, लेकिन आज भागलपुर से एक ऐसी तस्वीर आई जो सुकून देने वाली है। भागलपुर के उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह आज अचानक मॉडल सदर अस्पताल पहुंच गए, लेकिन वो सिर्फ फाइलें देखने नहीं गए थे, बल्कि वो यह देखने गए थे कि एक आम मरीज को इलाज कैसे मिलता है। उन्होंने वीआईपी ट्रीटमेंट छोड़कर खुद लाइन में लगकर पर्ची कटवाई और एक मरीज की तरह ओपीडी तक का सफर तय किया। यह कोई फिल्म का सीन नहीं, बल्कि भागलपुर की हकीकत है। डीडीसी प्रदीप कुमार ने पहले रोगी काउंटर से पर्ची ली, फिर दंत विभाग पहुंचे, फिर डेंटल ओपीडी पहुंचे और अपनी मौजूदगी में एक मरीज का इलाज करवाया। यही नहीं, वो खुद दवा काउंटर पर भी गए और चेक किया कि डॉक्टर ने जो दवा लिखी है वो अस्पताल में मिल रही है या नहीं। उन्होंने जीविका की रसोई का भी जायजा लिया। राहत की बात यह रही कि निरीक्षण के बाद डीडीसी ने माना कि अस्पताल की सेवाएं संतोषजनक है और मरीजों को जरूरी दवाएं मिल रही हैं। हालांकि सब कुछ परफेक्ट नहीं था। डीडीसी ने देखा कि रजिस्ट्रेशन काउंटर पर मरीजों को दिक्कत हो रही है, ऑनलाइन सिस्टम में कुछ खामियां हैं। उन्होंने तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिया कि एक मीटिंग बुलाकर इस तकनीकी पेच को सुलझाया जाए ताकि मरीजों का समय बर्बाद न हो। जैसे नियमित रूप से हम लोग निरीक्षण करते हैं, उसी क्रम में आज हम लोगों ने औचक रूप से सदर अस्पताल का निरीक्षण किया है। यहाँ पे सारे पदाधिकारी जो हैं वो लोग उपस्थित हैं। हम लोगों का मकसद ये था कि जो प्रक्रिया आमतौर पे जो हमारे मानक है, मापदंड है, उस अनुरूप फॉलो होनी चाहिए। तो सभी जैसे इमरजेंसी वाला है और ओपीडी वाला है, दोनों का हम लोगों ने एक एक सैंपल के तौर पर प्रक्रिया देखा है। तो संतोषजनक है। उसमें कई सारी दिक्कतें हैं, मतलब इसमें अस्पताल की तरफ से दिक्कत नहीं है, हमारी प्रक्रिया ऐसी उलझी हुई है जिसके कारण यहाँ के जो मरीज आते हैं उन लोगों को कई बार बहुत लंबा वेट करना पड़ता है, या एक ही चीज के लिए दवाई के लिए 2 बार 3 बार अलग अलग जगह पर जाना पड़ता है। तो हम लोग इसके बाद इस निरीक्षण के क्रम में जो हम लोगों ने कमियां पाई हैं और जो हमारे मुख्य बिंदु हैं, उसके आलोक में हम लोग एक बैठक बुलाएंगे और इसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए अगर कोई रजिस्ट्रेशन कराने आता है तो यहाँ पर 2 तरह की सुविधाएं हैं। पहला है कि वो रजिस्ट्रेशन काउंटर पे जाके करा सकता है, दूसरा है कि एक भव्या ऐप है, उस पर ऑनलाइन स्कैन करने पे भी हम लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो हम लोगों का मानना है कि यदि हम लोग 3-4 अलग अलग सेंटर्स पे ऑपरेटर्स डिप्यूट कर दें और जो वैसे व्यक्ति जो साक्षर नहीं है या जिनको पढ़ने लिखने की वो नहीं है, योग्यता नहीं है, उनका मोबाइल लेकर वो ऑपरेटर उससे स्कैन करके उनको हेल्प करके और रजिस्ट्रेशन वहीं पे कर देगा, ताकि उनको भीड़ में खड़ा नहीं होना पड़ेगा और ऐसे भीड़ भी कम लगेगी और तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचने में सहूलियत होगी। इसी तरह से जो अलग अलग बिंदु आए हैं उसको हम लोग बैठक करेंगे और कोशिश करेंगे कि मरीजों को इसका लाभ मिले और किसी तरह का कोई बाधा ना उत्पन्न। सर, आप खुद कर सकते हैं। संतोषजनक है। हम लोगों ने रोस्टर भी चेक किया, तो रोस्टर के अकॉर्डिंग भी हमारे डॉक्टर्स यहाँ पे उपस्थित थे, तो ये काफी संतोषजनक है। लेकिन हमने जैसा बताया कि कई बार प्रक्रियात्मक उसमें हमारे पेशेंट्स उलझ जाते हैं और इसलिए, क्योंकि अगर किसी का सेहत खराब है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है समय, उसका समय बचाया जाए। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि कोई मरीज यहाँ आता है तो उसको कम से कम समय में उसका उपचार हो, उसको दवाई मिले और वो यहाँ से चला जाए। हम लोगों की ये भी प्रयास है कि जो भी दवाइयाँ है वो यहीं पर उसको उपलब्ध हो जाए। हम सभी डॉक्टर्स के साथ मीटिंग करके ये देखेंगे कि कौन सी दवाइयाँ यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, उसका हम लोग इंडेंट करा के और कोशिश करेंगे कि यहाँ सभी दवाइयाँ हम लोग समय उपलब्ध कराएं। अधिकारी अगर एसी कमरों से निकलकर जमीनी हकीकत देखे तो सिस्टम सुधरते देर नहीं लगती।